हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके। सो टुडेज टॉपिक फॉर क्लास 10th, that is polynomials, and what we will study today, our subtopic is find the value of expression involving zeros of a quadratic polynomial। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेशंस जो होंगी, कुछ हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी हैं विद द हेल्प ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो ये हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनको हम सम यूजफुल रिलेशंस में लिखेंगे इन्वॉल्विंग द अल्फा एंड बीटा। तो क्या क्या रिलेशन है हमारे? तो जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, ऑल द रिलेशंस आर डिपेंड अपॉन आवर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मैं आपको रिलेशंस बताऊंगा कैसे हम निकालेंगे। तो हमारे पास पहला रिलेशन जो है, फर्स्ट रिलेशन हम बात करेंगे। देखो, फर्स्ट रिलेशन पहले हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा में। ठीक है, सो व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो पहली जो हमारी एक्सप्रेशन है वो ज़्यादातर ये पूछी जाती है, बताओ इसको सॉल्व करना है हमने। तो ये चाहिए, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उधर ले जाके क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ से हम इसके जीरोज़, अगर हम ये मान के चलें कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स जीरोज़, अगर अल्फ़ा और बीटा इसकी जीरोज़ हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा आपका सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ भरोगे, अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा 2c अपॉन ए। यू कैन से लाइक दिस, बी सी स्क्वेयर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वेयर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर? अब वैसे हमारे पास और भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हैं, हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, उससे भी देखो हम रिलेशंस कैसे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाता है। जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। क्लियर? अब इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, व्हाट इज़ अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, ये हमने इसको इन्वॉल्व कर लेंगे। तो हम इसके बदले ये लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये एक अलग से है इसका माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो हमारे पास बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट। तो वैसे ही सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भर के आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे थर्ड वन हमारे पास, थर्ड वन अभी हमने, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट चाहिए अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर। तो ये तो आपको मालूम है, व्हाट इज़ अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो आपको आपका जीरोज़ है, सम ऑफ जीरोज़ है। अब अल्फ़ा बीटा आप निकाल, अल्फ़ा बीटा भी आप यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा भी निकाल सकते हो, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अगर आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लोगे, यहाँ पे ये हमारे पास इसका रिजल्ट है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ, स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा मिल गया आपको, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर रूट। अब ये रिजल्ट हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा के बदले, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब हम सीधे अपनी वैल्यूज़ भर लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फिर हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हैं,
वो ज़्यादातर हमारी आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हैं, दे आर बेस्ड अपॉन आवर क्यूबिक आइडेंटिटी दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ज़्यादातर ये एक्सप्रेशन पूछी होती है कि इसका रिजल्ट निकालो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये सारा ये बाकी वाला जो हमारी टर्म बच गई इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हम इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का हमें वैल्यू पता होती है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू की पता है, तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो आइडेंटिटी इन्वॉल्व होती है क्यूबिक आइडेंटिटी में, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब दैट इज़ इसका इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमें इसका चाहिए रिजल्ट। तो वही हम अपनी जो हमारी मेन आइडेंटिटी है अल्फ़ा माइनस बीटा होल क्यूब दैट इज़ अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से ये एक्सप्रेशन पूछी है तो इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। ये माइनस की टर्म है उधर जाके प्लस की हो जाएगी लाइक दिस। तो ये हमें एक्सप्रेशन का रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से। अभी तक हमारे पास ये हमें जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है हमें अल्फ़ा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए प्लस में रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी हमारे पास हैं पीछे, वो भरेंगे जो हमने अभी पीछे निकाली। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली, आपको बताई मैंने, ये वाली रिजल्ट हमने निकाला। तो इस एक्सप्रेशन में हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू भर देंगे तो हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसको नेक्स्ट हमारे जो एक्सप्रेशन है लाइक दिस दैट इज़ अल्फ़ा 4, ये एक इम्पॉर्टेंट है, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। अब इसको देखो, हम इसको आई कैन राइट अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये तो हमने अभी पीछे जैसे सॉल्व किया, ये हमने फर्स्ट में सॉल्व किया था यहाँ पे दिस वन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर है दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसको हम दोबारा ओपन कर लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो यहाँ पे है -2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। सो यहाँ तक हम फिर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भर लेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे हमारा अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4 है, तो यू कैन राइट लाइक दिस। इसको हम एक्सप्रेशन को इसको भी ऐसे लिख सकते हैं दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को हम अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसके रिजल्ट तो हमें भी जनरेट किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस। अब बात आते हैं क्वेश्चन पार्ट, हम कैसे सॉल्व करेंगे इनके। क्वेश्चन पार्ट पे जैसे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा बिट दिस इज द क्वेश्चन, सॉरी, इफ़ अल्फ़ा कमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी हैं, इनकी हमने रिजल्ट निकालना है। तो पहले तो हम अपना पॉलिनोमियल लिखेंगे, जो हमारा फंक्शंस दिया है पॉलिनोमियल दिया है, फिर जनरल फॉर्म लिखेंगे, फिर हम ABCs पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ABC हमने फाइंड आउट कर लिए। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द सम ऑफ जीरो, फार्मूला -b अपॉन a, बट इज़ b -4 हेयर
बट इज़ ए 2 हेयर, तो दैट इज इक्वल टू 2. देन अल्फा बीटा सी अपॉन ए, वट इज सी 5, ए 2 5.2. नो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, तो वही पीछे मैंने अब दोबारा बता देते हैं. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे पहले. अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है. सो अल्टीमेटली अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो यहाँ भरेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भरेंगे, अल्फा बीटा वैल्यू भरेंगे, यू विल गेट रिजल्ट -1. तो सिमिलरली हमारे पास दूसरा है इसमें 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा जाएगा. अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 2 निकाली, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5.2 निकाली, इसको सॉल्व करेंगे 4/5 आंसर. वैसे अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी. ए क्यू प्लस बी क्यू डायरेक्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई हमने, 9th में पढ़ी हुई है. अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भर दी और अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ निकाली थी हमने, वो यहाँ भर दी और हमारा रिजल्ट आ गया -7. एंड लास्ट वन इज़, यहाँ पे पूछा हुआ है 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वेयर. तो अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर एलसीएम आ गया, तो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर. अब अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू अब हमने पीछे ये फाइंड आउट करी -1, ये यहाँ भर दी मैंने, तो ये आपको रिजल्ट आ गया. बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में अकेला ही क्वेश्चन आता है, इतना ही आएगा आपको पेपर में. तो आपको अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो आप पहली आइडेंटिटी लगा के वहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, फिर आप पुटअप करोगे. ठीक है, तो होप यू गॉट दिस टॉपिक. थैंक यू.